जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सिपाही की तर्ज पर होगी अब होमगार्ड जवानों की वैकेंसी। एक लखनऊ के एक अखबार की कटिंग आप लोग ये देख पा रहे हो। 44,000 पदों पर होमगार्ड की न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है, जिसमें महिला अभ्यर्थी के लिए भी 20% सीटें आरक्षित रखी गई है। क्या है इसकी योग्यता, क्या है इसका पूरा का पूरा सिलेबस, पूरा पैटर्न, किस प्रकार से ये वैकेंसी कराई जाएगी, क्या इसकी रनिंग रहेगी, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है और कितनी एज इसमें मांगी गई है, उन सारी बातों पे इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और प्रूफ के साथ आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें भर्ती बोर्ड इसमें मांगता है। क्योंकि अलग से होमगार्ड भर्ती के लिए भी जिस प्रकार से यूपी भर्ती बोर्ड है, उसी प्रकार से होमगार्ड भर्ती बोर्ड भी स्वीकृत करने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट तक वीडियो में अगर आप लोग बने रहते तो बहुत सारी चीजें आप लोग जानोगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल से आपको ऑथेंटिक न्यूज और सही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा लेना, ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आप तरह तरह की जो न्यूज आती रहती है, उससे संबंधित आप लोगों को अपडेट मिलती रहती है। और अगर आपको किसी प्रकार की पीडीएफ से संबंधित कोई जानकारी दी जाती है, तो वो पीडीएफ आपको वहां पर उपलब्ध हो जाती है। और अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, तो आप लोग तब भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं एक बार, और सारी चीजें आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि क्या क्या चीजें इस वैकेंसी में कही गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एक तो हेडलाइन आप लोग देख पा रहे हो कि सिपाही की तर्ज पर होगी अब होमगार्ड जवानों की वैकेंसी। ठीक है, पूरी की पूरी भर्ती। अब इन्होंने कह तो दिया है, लेकिन अब कितना सामर्थ्य दिखाते हैं वो चीजें देखने वाली है। ठीक है, अब जिस प्रकार से यहाँ पे यूपी पुलिस की कोई वैकेंसी आती है और उसे यूपी भर्ती बोर्ड कराता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि होमगार्ड की जो वैकेंसी आएगी है, उसको इसी प्रकार से बोर्ड हम गठित करेंगे और होमगार्ड भर्ती बोर्ड उसको पूरी प्रक्रिया को कराएगा। भर्ती जो टोटल कहा है उसने 44,000 इन्होंने कहा है कि 44,000 पदों पर हम न्यू वैकेंसी निकाल लेंगे, और जिलावार जिसकी मेरिट बनेगी, जिलावार जिसकी मेरिट लगेगी, किस प्रकार से जिलावार लगेगी वो भी सारी चीजें मैं बताऊंगा। टोटल जो पद है होमगार्ड के वो है 1,18,000 पद स्वीकृत है टोटल। और फिलहाल जो कार्यरत है होमगार्ड वो है सिर्फ 75,000। बाकी जो 25 और 18 यानी कि 43 के लगभग जो बचे हैं पद, 43-44 के लगभग, उन सारे पदों पे ये वैकेंसी कह रहे हैं निकालने के लिए। 44,000 पदों पर हम वैकेंसी निकालेंगे, जिसमें कहा है कि महिला अभ्यर्थी के लिए भी 20% पद होमगार्ड महिला होमगार्ड की भर्ती के लिए आरक्षित किए जाएंगे। 20% महिला भी इसमें रहने वाली है। ठीक है, यहां तक की चीजें पता चली। अगर सारी चीज इसमें मैं पढ़ के बताऊंगा तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने छाट ली है, उनके बारे में ही मुझे आपको जानकारी देनी है। ठीक है, टोटल वैकेंसी के बारे में जो उन्होंने बात करी है कि होमगार्ड जवानों की यही एक कारण है कि इतने पद खाली है। इसमें 44,000 पदों को भरने के लिए 2 चरणों में भर्ती कराए जाने का एक जो लक्ष्य है वो रखा है। अब 44,000 को दो चरणों में इन्होंने कहा है, तो आप लोग 21 या फिर 22,000 2 चरणों में आप लोग मान सकते हो। ठीक है, वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, कब तक देखने को मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभी नियमावली को लेकर मंथन चल रहा है, किस प्रकार से अगर हम कोई चेंजेस कराते हैं, क्योंकि कुछ चेंजेस है जो होने वाले हैं। क्योंकि पिछली बार जो भर्ती हुई थी काफी समय पहले, लगभग 10 साल पहले, तो उसमें कहा गया था कि पूर्व में जो होमगार्ड भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होती थी, मेरिट के बेस पे चयन होता था। ठीक है, आगे कहा है कि 2 किलोमीटर की दौड़ का प्राविधान था। कितने किलोमीटर की दौड़ का? 2 किलोमीटर ओनली। लेकिन अब उन्होंने कहा कि 2.5 से हम 3 किलोमीटर तक अब की बार कर सकते हैं। ठीक है, कि 2.5 या फिर 3 किलोमीटर हम जो आपकी रनिंग है वो कराएं। ठीक है, पहले 2 होती थी, अब 2.5 या 3 हो सकती है। ठीक है, और पिछली बार जो मेरिट के बेस पे चयन होता था वो अब के लिखित परीक्षा के बेस पे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पिछली वैकेंसी आपको देखने को मिली थी, अंतिम वर्ष इन्होंने कहा है कि 2011 में वैकेंसी कराई गई थी। ठीक है, तो अब लेकर मैं आपको चलता हूं कि होमगार्ड की जो पूरी की पूरी नियमावली है उसमें कितनी एज है, क्या योग्यता उसमें मांगी गई है, प्रूफ के साथ आप लोग देख लीजिए।
चलिए दोस्तों, ये पूरी की पूरी नियमावली आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। ये नियमावली है 2015 की, जो होमगार्ड के माध्यम से जारी की गई थी, ठीक है। इसमें लिखा गया कि होमगार्ड श्रम सेवक की भर्ती, श्रम सेवक का मतलब कि जो डेली भत्ता है आपको वो मिलेगा, ठीक है। सैलरी फिलहाल भी होमगार्ड को मिल रही है 26 से 27 हजार के समथिंग सैलरी पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पे है फिलहाल, और इसमें चेंजेस हो सकते हैं। जैसे भर्ती बोर्ड का गठन हुआ तो इस प्रकार से चेंजेस वैसे तो डेली हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चेंजेस और बेहतरीन तरीके से हो सकते हैं। तो आप लोग देखिए, जब कुछ नहीं तो जो मिल जाए वही सही, ठीक है। तो अगर आपको अभी कोई इस प्रकार से वैकेंसी नहीं मिल रही है, कहीं आपका नंबर नहीं आ पा रहा है, तो भाई ये अगर मिल जाए तो घर से आपको ड्यूटी जो है करनी है, और सिर्फ 3 शिफ्टों में ड्यूटी चलती है आपकी, 8 घंटे की आपकी ड्यूटी है, ठीक है। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी रहेगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, ठीक है। शैक्षिक योग्यता के बारे में उन्होंने कहा है कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हाई स्कूल योग्यता जो रखी गई थी 2015 की जो नियमावली में कहा गया था कि हाई स्कूल योग्यता रखी गई थी। उसके बाद फिर एज की मैं बात करूं तो अभ्यर्थी की आयु कम से कम 18 और अधिक से अधिक इन्होंने कहा है कि 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही की अवधि में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी तथा द्वितीय छमाही की अवधि में भर्ती होने पर 1 जुलाई से की जाएगी, ठीक है। सभी भर्तियों का यही हिसाब लगभग देखने को मिलता है कि एक साल को 2 तरीके से 2 चरणों में डिवाइड कर दिया जाता है, 1 से 6 में, यानी कि जनवरी से जून में, और फिर जुलाई से दिसंबर तक, ठीक है। अगर पहले 6 मंथ में वैकेंसी आती है तो 1 जनवरी से गणना कर ली जाती है, और अगर 1 जुलाई से यानी कि 7वें महीने से लेकर 12वें महीने तक कोई वैकेंसी निकलती है तो फिर 1 जुलाई से आयु की गणना कर ली जाती है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई आयु की गणना के बारे में। कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 45 वर्ष 2015 की नियमावली के अनुसार है, ठीक है। जो पहले नियमावली रही थी 2011 की, उसमें कम से कम 20 रखी गई थी और अधिक से अधिक 50 रखी गई थी, लेकिन इसमें परिवर्तन किया, फिर 15 में 18 और 45 कर दी गई, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद जो सारी चीजें हैं वो भी जानेंगे, जो जो इसमें मापदंड रखे गए हैं फिजिकल से संबंधित, जो है महिला और पुरुष अभ्यर्थी के लिए, दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब दोनों के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि जो पुरुष अभ्यर्थी जो है उसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए, ठीक है, सामान्य भर्ती के लिए 167.7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कम है यूपी पुलिस से, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब की बार वे हाइट भी ना बढ़ा दे, क्योंकि यूपी पुलिस की तर्ज पर पूरी की पूरी होमगार्ड की वैकेंसी होने जा रही है, और यूपी पुलिस में आपकी सामान्य अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती है। तो इसमें 168 हो सकती है, 3 सेंटीमीटर ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अनुसूचित जनजाति से हो तो 160 सेंटीमीटर, और पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थी है तो 162.6 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है, ठीक है। सीना भी मांगा जाता है कि सीना बिना फुलाई यानी कि अनएक्सपेंड करो आपका 78.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जबकि पुलिस में मांगते हैं 79 to 84, 5 सेंटीमीटर का फुलाव, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 76.5 है, और इसमें भी पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 76.5 सेम है। उसके बाद सीना फुलाने पर 83.8 यानी कि वही 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। यहाँ पे 81.5 अनुसूचित जनजाति के लिए, पर्वतीय के लिए 81.5 सेम है दोनों के लिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव सभी में आवश्यक है, आप लोग ये चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर महिला अभ्यर्थी की मैं बात करूं तो महिला अभ्यर्थी की सिर्फ इसमें आपकी ऊंचाई की बात करी जाएगी, सामान्य अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर, यूपी पुलिस में भी यही मांगी जाती है महिला के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेम है, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 147, ये भी आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। वैकेंसी का चयन किस प्रकार से होता है वो भी आप लोगों के लिए जानना आवश्यक है। अगर होमगार्ड कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें किस प्रकार से क्या कौन कौन कैंडिडेट होते हैं वो देख लीजिए। जिला कमांडेंट, ठीक है, ये जिले स्तर पर होता है, ठीक है, जो भर्ती से संबंधित जनपद में तैनात है, ठीक है। और इसमें आपको इसमें आपकी जो ड्यूटी लगती है वो पूरी की पूरी आपकी उसी जिले में रहेगी जो भी आपका गृह जनपद रहेगा, ठीक है। कमांडेंट जनरल द्वारा नामित जिला कमांडेंट आपका इसमें रहने वाले हैं, ठीक है। होमगार्ड जो भर्ती से संबंधित जनपद के मंडल के जनपद में तैनात है, यानी कि, ठीक है। और उसके बाद जिलाधिकारी द्वारा नामित, ठीक है, द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी इसमें रहने वाला है आपका, ठीक है। द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी, ये 3 सदस्य आपको देखने को इसमें मिलने वाली है, ठीक है, जो भी चयन करेगा। उसके बाद फिर उन्होंने जो 2015 की नियमावली में कहा था कि भाई जो हम चयन करेंगे
वो हम मेरिट के आधार पर करेंगे। हाई स्कूल के 5 अंक मिलेंगे, इंटर के 8 अंक मिलेंगे, 3 अंक ज्यादा, स्नातक को 9 अंक मिलेंगे और 10 अंक अगर हम कोई पोस्ट ग्रेजुएट है उसको देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरिट पे इन्होंने कहा है कि हम चयन करेंगे और इसके साथ साथ आपको अलग अलग से भी नंबर दिए जाएंगे अगर आपको कोई सर्टिफिकेट आपके पास है। खेलकूद से संबंधित उन्होंने कहा है अगर खेलकूद से संबंधित स्कूल या विद्यालय स्तर का कोई आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर, और जिला महाविद्यालय स्तर का है तो 2 नंबर, मंडल स्तर विश्वविद्यालय स्तर का तो 3 नंबर, राज्य स्तर का कोई खेल खिलाड़ी है 4 नंबर, और अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर का है तो उसे 5 नंबर इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो भी इसमें छूट दी गई है जिस प्रकार से यूपी पुलिस में मिलती है। एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है और भूतपूर्व सैनिक कोई है, एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट है या फिर भूतपूर्व सैनिक कोई है तो उसको इन्होंने कहा है कि हम इसमें आपको 5 अंक देंगे। इसमें आपको हम कितने अंक देंगे? 5 अंक देंगे। ठीक है, बी सर्टिफिकेट को 3 अंक और ए सर्टिफिकेट को हम 2 अंक इसमें देंगे। ठीक है, और आगे फिर इन्होंने अगर कोई डिप्लोमा है आपके पास, ठीक है, डिप्लोमा या कोई ट्रेड है तो उसके लिए भी इन्होंने 10 अंक कहा था कि हम इस प्रकार से जो है नंबर देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर इसमें रहा था। ठीक है, रनिंग के लिए फिर उन्होंने मैंने आपको बताया कि पहले 2 किलोमीटर की दौड़ होती थी और 2 किलोमीटर की रनिंग अगर कोई 10 मिनट में करेगा, ये पुरुष अभ्यर्थी की है तो 5 अंक, 8 मिनट में करेगा तो 7 अंक और 6 मिनट में करेगा तो 10 अंक पुरुष अभ्यर्थी के लिए। महिला अभ्यर्थी की अगर मैं बात करूं तो इसमें 2.5 मिनट में अगर करती है महिला अभ्यर्थी, सिर्फ 500 मीटर की रनिंग है उनके लिए, 2.5 मिनट में 2.5 मिनट में तो 10 अंक और 3.5 मिनट में तो 7 अंक और 4 मिनट में करेगी तो 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा चयन, पूरा का पूरा प्रोसीजर इस नियमावली में बताया गया था 2015 की नियमावली में। लेकिन फिलहाल जो चेंजेस ये करने जा रहे हैं, एक तो जो मेरिट के बेस पे चयन पूरा का पूरा इन्होंने बताया कि अलग अलग अंक दिए जाएंगे, तो 100 ये इससे छुटकारा पाना चाह रहे हैं कि ये जो आपके नंबर दिए जाएंगे, अलग अलग सर्टिफिकेट आपके पास है, ये नंबर से छुटकारा पाना चाह रहे हैं। और अब की बार आपका जो चयन होगा वो यूपी पुलिस की तर्ज पर यानी कि लिखित परीक्षा के आधार पर आपका चयन होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। जो उन्होंने 2 किलोमीटर की रनिंग कहा है, उस 2 किलोमीटर की रनिंग की जगह अब की बार आपकी जो रनिंग ली जाएगी तो वो ली जाएगी 2.5 किलोमीटर ली जाए या फिर 3 किलोमीटर कर दी जाए, लेकिन अब की बार ये बढ़ाने वाले हैं। टाइम कितना देंगे वो अभी पूरा का पूरा डिसाइड नहीं है, लेकिन टाइम भी डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यूपी पुलिस में लड़कियों की है 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में लड़कियों की। ठीक है, तो 2.4 किलोमीटर कर सकते हैं पूरी को 2 किलोमीटर को। ठीक है, और भाई वैसे तो भर्ती बोर्ड के ऊपर बात है कि वो 3 किलोमीटर करते हैं क्या। ठीक है, तो पूरी की पूरी जानकारी थी। अब सबसे लास्ट में जो एक बात आ जाती है वो आ जाती है कि आपकी वैकेंसी है कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जनवरी माह में आपको होमगार्ड की ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी और 2025 से पहले तो खैर ये वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, 2025 के जनवरी माह में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बंदों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ से ऑथेंटिक न्यूज मिलती रहती है, अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर जो चीजें मैंने बताई इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल मैंने दे रखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी, जो भी डेली अपडेट आती है किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड, और डेली की जो करंट अफेयर आती है वो भी आप लोग वहां से तैयार कर सकते हो, पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, अपने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों जुड़े रहिएगा लास्ट तक, और सारी चीजें आपने अगर समझ ली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कि ये कैसा लगा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।